सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे मृत्यु। मृत्यु क्या है? एक अटल सच्चाई है जो हर एक मनुष्य के ऊपर आएगी, हम पर, आप पर, सब पर, चाहे कोई धर्मी है और चाहे कोई दुष्ट है। सब ने क्या है, मृत्यु का स्वाद चखना ही है, क्योंकि बिना मृत्यु पाए हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ये जो हमें दुनियावी शरीर मिला है जो मिट्टी का है, इसे क्या है, एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। तो अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। मृत्यु तो सबको आनी ही है, क्योंकि ये जो शरीर है वो एक दिन मृत्यु के हवाले कर दिया जाएगा। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। चाहे आप उसे दफना दो, चाहे आप जला दो, दोनों तरह से वो क्या है, मिट्टी में मिल जाता है। अगर आपने ये दुनियावी मौत तो सबको आनी ही है, लेकिन आपकी आत्मिक मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये वचन में हम पढ़ते हैं कि शरीर तो मिटने हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चली जाती है एक समय के लिए, न्याय के समय के लिए। जब परमेश्वर इस धरती पर न्याय करेगा, तब क्या है, हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के संग रहेगी। तो अगर आपने उस आत्मिक मौत से बचना है कि आपको आत्मिक मौत ना आए, तो उसके लिए आपको वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अमर नहीं है। जैसे आप सब अपने बहुत सी हिस्ट्रियों में पढ़ते हैं कि बहुत से देवी देवताएं इस धरती पर आए, लेकिन सबको क्या है, मृत्यु आई। उनका शरीर यही रह गया, मृत्यु उनकी हो गई, लेकिन उनको कोई आस उम्मीद नहीं है कि उनका शरीर जो जल चुका है उसकी आत्मा किधर जाती है। ये बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो हम मसीह बहन भाई हैं उनको पता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है एक समय के लिए। तो आज हम मृत्यु के बारे में आपको बताएंगे कि जब हम इस धरती से अपना सफ़र पूरा करके चले जाएंगे तो परमेश्वर हमारी उस आत्मा को कैसे बचाएगा। तो इसे हम जानते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय में वचन में क्या लिखा हुआ है मृत्यु के बारे में। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यहाँ पर साफ लिख दिया है, जब हम मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास जाएगी, तो वो हमारी आत्मा को क्या है, नाश नहीं होने देगा। वो उस मृत्यु का नाश करेगा जो धरती पर हुई थी, लेकिन आत्मिक जो आत्मा जो हमारी है उसका नाश वो नहीं करेगा। वो हमें क्या है, जीवित रखेगा। और क्या है, हमें फिर वहां पर कोई दुख, मुसीबत, परेशानी नहीं होगी। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि ना वहाँ भूख होगी, ना प्यास होगी, ना कुड़कुड़ाना होगा, ना हमारा रोना होगा। तो यहाँ वचन में भी लिखा है कि वो हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। आंसू हमारी आंखों में कब आते हैं? जब हम क्या है, किसी परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं,
या हमारे हृदय में कोई मन में कोई उदासी भर आती है, तब क्या है हमारी आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं। लेकिन क्या है, परमेश्वर उस समय हमारी आंखों से सारे आंसू को पोंछ डालेगा। वो क्या है, हमें हमेशा का जीवन देगा। और हम जानते हैं कि वचन में लिखा हुआ कि हमारा उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। ये वचन में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो हमारे जीवन का उद्धार करेगा। इस दुनिया में रहते हुए भी हमें बहुत अच्छा वो रखेगा, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी वो हमारी आत्मा को अपने पास ही रखेगा। हम परमेश्वर के अंग संग ही रहेंगे, उसकी हमदो सना, उसकी स्तुति करते रहेंगे। जैसा वचन में भी लिखा हुआ कि जैसे फरिश्ते प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना स्तुति करते हैं, वैसे ही हम लोग भी जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के संग रहते हुए क्या है, हम उसकी हर समय हमदो सना, उसकी स्तुति, होसना, हालेलुया के नारे क्या है लगाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, एक स्वर्गदूत की तरह बन जाएंगे परमेश्वर के उस भवन में, जो परमेश्वर ने राज्य हमें देने के लिए कहा है। फिर उस राज्य के क्या है, हम अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी आंखों से सारे आंसू को पोंछ डालेगा, क्योंकि उसने हमारा उद्धार कर दिया है। अब वो हमारा उद्धार करता हो गया है। वो हम पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि को बना चुका है। उसकी दया हम पर हमेशा के लिए हो चुकी है। अब हम क्या है, इस दुनियावी बातों से दूर हो चुके हैं। अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, ना हमें हमारे बच्चों की फिक्र है, ना दुनियावी चीज़ों की फिक्र है, क्योंकि हमारा जीवन वैसा ही है, हो जाएगा जैसा कि फरिश्तों का होता है। जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं वैसे ही हम लोग भी बन जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपना जवानी के समय इस संसार को छोड़कर चले गए अपने पिता के पास, वैसे ही हम सब क्या है, जवान हो जाएंगे। चाहे हम कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम दिखेंगे कैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही। जैसे वो सुंदर है, वो जवान है, क्योंकि जवान जो बच्चे होते हैं वो ही जवानी में अच्छे कार्यों को करते हैं, भाग कर उनमें हिम्मत होती है। इसी तरह परमेश्वर भी, हम चाहे जितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें एक ऐसा बल दे देगा, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर कर देगा कि हम ना तो कभी थकेंगे और ना ही हारेंगे। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि वो लोग क्या है, ना थकते हैं ना हारते हैं। उनका जो बल होता है वो क्या है, उकाब के समान हो जाता है। वो क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर क्या है चढ़ जाते हैं। जैसे उकाब पक्षी बहुत ऊपर तक क्या है उड़ता है, वैसे ही हम भी क्या है हो जाएंगे, परमेश्वर के संग संग रहेंगे। तो उसके लिए परमेश्वर हमें करने के लिए कुछ कहता भी है कि जब हम परमेश्वर के संग चलना चाहते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते घुटनों को स्थिर करो। क्या है, हमारे हाथ क्या ढीले नहीं होने चाहिए किसी भी कार्य के लिए, कपकपाते नहीं होने चाहिए किसी भी कार्य के लिए जो हम धरती पर रहते हुए करते हैं। अगर हम परमेश्वर की हमदो सना भी करते हैं तो वो भी हमें क्या ढीले हाथों से नहीं करनी। जैसे लोग भजन गाते समय जो ताली बजाते हैं वो क्या है, इतनी आराम से, जैसे कि हाथ को चोट ना लग जाए, वैसे ढीले हाथ परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब आप खुश हो जाओगे तो अपने आप परमेश्वर की हमदो सना खुशी और आनंद के साथ करोगे। तो जो भी वचन में लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। जो हम बताते हैं वचन में पढ़कर उसको आप अपने घर में रिपीट करिए, पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है।
हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते और ना ही कह सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हम क्या है, दोषी ठहरा दिए जाएंगे। तो इसलिए जो भी बहन भाई आपको वचन सुनाता है वीडियो के जरिए, उसे आप क्या है, पवित्र शास्त्र बाइबल में से जरूर देखें कि सच में ऐसा ही परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि नहीं। और कुछ लोग ऐसे यूं ही वचन को तोड़ मड़ोड़ कर सुना रहे हैं, उसको परखने के लिए आपको पवित्र शास्त्र वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी अपने बहन भाइयों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप रोज वचन को पढ़िए, रोज परमेश्वर के संग संगति करिए, सुबह उठिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, फिर अपने काम काज के लिए निकले, तो देखें आपके काम काज में परमेश्वर आपको कितनी तरक्की देगा। जब आप परमेश्वर के संग संग चलेंगे तो परमेश्वर भी आपके संग संग चलेगा। घर से प्रार्थना करके निकले कि प्रभु यीशु आप मेरे संग चलिए, मेरे कार्य में सहयोग कीजिए, तो देखिए जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता 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 ही मिलती रहेगी। उस कार्य को आपने क्या सत्य से करना है, ये नहीं कि आप कार्य कर रहे हो जाओ उसमें आप झूठ मिला दो। ऐसा कार्य परमेश्वर को पसंद नहीं है, धोखा देना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप ईमानदारी के साथ साथ कार्य को कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो घटते बढ़ते बट्टों से घिन करता है। जो क्या है, लोग झूठ के द्वारा धन को प्राप्त करते हैं उनसे प्रभु क्या है, घिन करता है। वचन में भी लिखा हुआ है कि जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वो क्या है, यूं ही हवा में उड़ जाता है। तो आप अक्सर देखते हैं कि जो लोग झूठ के द्वारा धन को प्राप्त करते हैं उनके पास वो धन रहता ही नहीं है। जैसे उन्होंने झूठ के द्वारा प्राप्त किया वैसे ही किसी दूसरी जगह से निकल जाता है। तो परमेश्वर के साथ आप ईमानदारी के संग चलिए, तब परमेश्वर अपनी बहुत दया पर प्रकट करेगा। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।